अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। नन्हे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप सब मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। पिछले सबक में मैंने आपको तारुफ करवाया था काफ का और बताया था कि इसका एक दूसरा दोस्त भी है। अब हम जानेंगे उसके बारे में। उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी, क्योंकि उस कहानी में ही छुपा है वो आपका आज का सबक, काफ का दूसरा दोस्त। तो चले कहानी सुनते हैं। ये है गोहर की कहानी। गोहर बाजार से गोभी और गाजर खरीद कर लाया। गोहर ने सब्जियां घास पर रखकर गेंद से खेलने लगा। उधर से गधा और गाय आए और सब्जियां खाने लगे। गोहर भाग कर गया और कहा कि ये सब्जियां मेरी हैं। गधा और गाय ने कहा, हमें सब्जियां बहुत पसंद हैं। गोहर ने कहा, ये बहुत बुरी बात है, बगैर इजाजत किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। गधा और गाय ने माजरत की और पूछा, आपको क्या पसंद है? गोहर ने बताया कि मुझे गुलाब जामुन और गोश्त पसंद है। तो नन्हे दोस्तों, इस कहानी में आपने बहुत से नए नए अल्फाज सीखे। गोहर, गोभी, गाजर, घास, गेंद, गधा, गाय, गोश्त और गुलाब जामुन। इनकी इब्तदाई आवाज क्या है? ग। ग। तो यही है काफ का दूसरा दोस्त। अब हम जानेंगे इसके बारे में। उसके लिए क्या करना होगा? शाबाश, अपनी किताबें खोलनी होंगी। प्यारे बच्चों, अपनी इस किताब का सफ़ा देखिए, कितना दिलचस्प है। ये वही तस्वीर है जिसकी अभी हमने कहानी सुनी थी। ये देखिए, इसमें जो बच्चा है गोहर, इसके हाथ में क्या है? गेंद। तो प्यारे बच्चों, गोहर कहाँ खेल रहा था? घास पर। गाय को गाजर और गधे को गोभी खाना पसंद है। गोहर घास पर गेंद से खेल रहा है। उसे गोश्त और गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं। क्या आप खाते हैं गोश्त? गोश्त क्या होता है? चिकन भी हो सकता है, यानी मुर्गी का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है और बकरे का भी। और गुलाब जामुन, भाई मुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं। इसके अलावा इसमें गाजर भी है और गोभी, ये दोनों सब्जियां हैं। नन्हे दोस्तों, इस कहानी को ज़रा गौर से देखिए। इसमें जो लाल रंग के अल्फाज हैं, जैसा कि गाय, गाजर, गधे, गोभी, घास, गेंद, गोश्त, गुलाब जामुन, इनकी इब्तदाई आवाज़ है ग। ग। अब ऊपर देखिए, ये हरे से डब्बे में क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल काफ के जैसा। ये है गाफ। गाफ। गाफ के ऊपर दो कश, गाफ कहता है ग। गाफ, ग। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब देखिए सफ़े पे ये किसकी तस्वीर है? वही कहानी वाला गधा। इसमें रंग भरिए और बहुत सफाई से रंग भरने हैं। अब अपनी पेंसिल पकड़िए। अब आप गाफ की छोटी शक्ल पहले बनाएंगे। ये बिल्कुल काफ की तरह ही लिखा जाता है। पहले आप दो कश बनाएं और पहली वाली कश को नीचे सीधा ले आए तो बन गया गाफ। अब पेंसिल पकड़ के नीचे दिए गए हुए नुक्तों पे लिखिए। पहले एक कश बनाएं, नीचे सीधी लाइन लगाएं, सीधी लेटी लाइन बना दें और एक और कश बना दें तो बन गया गाफ। अब मुसम्मता गाफ से अरकान साजी करेंगे। ग आ गा, ग ओ गो, ग ई गी, ग ए गे। अब नीचे देखिए, गाफ ज़बर गा, गाफ ज़ेर गी, गाफ पेश गू। अब नीचे आइए, हम करेंगे एक और सरगर्मी। हर्फ गाफ से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाइए। गाजर, ग यानी कि गाफ, दायरा लगाइए। गालीचा, क्या गालीचा की आवाज़ ग जैसी है? बिल्कुल नहीं, इसे छोड़ दीजिए। गाय, गाय, ग यानी कि गाफ, इस पे दायरा लगाइए। गाफ, गाय। तो प्यारे बच्चों, आज आपने काफ का दूसरा दोस्त यानी गाफ के बारे में पढ़ लिया। हमने इस हर्फ की आपको अच्छे से पहचान करवा दी। नन्हे दोस्तों, आपको आज का सबक कैसा लगा? आज हमने काफ के दूसरे दोस्त गाफ के बारे में पढ़ा, कहानी भी सुन ली, कहानी के ज़रिए नए नए अल्फाज भी तो सीखे, गाफ को लिखना सीखा और बहुत सी नई नई सरगर्मियाँ की। अब आपने घर जाके इन दोनों हरूफ की दोहराई करनी है। कायदे को खोलिए और पढ़िए, कहानी भी बार बार पढ़ें,
गाफ और काफ से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज भी सीखें। अपने अम्मी अब्बू के साथ मिलकर आप QR कोड को स्कैन करना सीखें और उसके मुतालिक वीडियोस देखें। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बगैर इजाज़त के कभी भी किसी की चीज़ को नहीं लेना चाहिए। इस सबक को आप याद रखिएगा। अब मिलेंगे अगली दफ़ा नए सबक के साथ, बहुत सी नई नई सरगर्मियों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।